हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए गए, कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन में कुछ एंटिटीज हैं, कॉलम टू में कुछ एंटिटीज हैं। सो हमें कॉलम वन के हर एक एलिमेंट को कॉलम सेकंड के एंटिटी से मैच कराना है। बेसिकली ये मैच द कॉलम ऑप्शन क्वेश्चन है। सो प्लीज नो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, that addition of a nucleophile on a molecule is nucleophilic addition reaction and addition of electrophile on a molecule is electrophilic addition reaction। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उसमें अगर न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाता है तो उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। सो पहला ऑप्शन है, पहला कॉलम वन में हमारे पास पहली एंटिटी है एसिटोफिनोन। दिस इज COCH3। इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3 MgBr से। एंड सेकेंड स्टेप में इसका प्रोटोनेशन हो रहा है। सो CH3 MgBr के दो पार्ट होते हैं। पहला CH3- जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। सो ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, जो कि है C डबल बॉन्ड O। और यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, CO नेगेटिव, ये CH3 और यहाँ भी CH3। फर्दर सेकेंड स्टेप पे हमें प्रोटोनेशन दिया गया है, यानी H+ गेन करके ये प्रॉपर एल्कोहल बन जाएगा। सो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, क्योंकि CH3- एक न्यूक्लियोफाइल था। और दूसरा ये जो अल्कोहल फॉर्म बन रहा है, तो इस कार्बन को हम ऑब्जर्व करें तो ये 3 कार्बन सेट है, यानी कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So A will match with nucleophile addition P and formation of 3 degree alcohol, यानी A will match with P and R। Now option B, entity B, this is acetophenone। और इसे हम ट्रीट करते हैं इस केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन होता है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सोर्स होता है H- का। और H- एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि C डबल बॉन्ड O है, इस पर अटैक करेगा एंड यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है। सेकेंड स्टेप में इस रिएक्शन का प्रोटोनेशन हो रहा था, तो ये यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है, दो कार्बन सेट है, यानी कि ये जो अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है। और इसमें भी H- एज अ न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा था। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। मैच विद P एंड S। एंड C की बात करें हम, एंटिटी में हमें साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन H3O+ से कराना था। तो H3O+ का मतलब H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो ये डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल इस H+ को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये H+ को अपने लोन पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। तो यहाँ पर
वैकेंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर ही वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पर से हमें प्रोडक्ट मिलेगा एच ओ एच एंड एच, और यहाँ पर एच ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से हमें डी प्रोटोनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ HOH। बेसिकली ये अल्कोहल का एडिशन होगा, बट इन दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ था। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आंसर होंगे वो होंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन Q, एंड ये जो अल्कोहल है ये है 2 डिग्री अल्कोहल, इसलिए S। नाउ डी की बात करें तो डी में हमारे पास है HBr एंड देन H2O। सो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस H पर, क्योंकि H प्लस H पर डेल पॉजिटिव चार्ज है और Br पर डेल नेगेटिव चार्ज है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, क्योंकि ब्रोमीन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से H से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस बच गए, या तो Br माइनस अपने नेगेटिव चार्ज से अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, या फिर H2O अपने लोन पेयर से अटैक करेगा। तो H2O बीइंग बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, ये पहले अटैक करता है, जिससे प्रोडक्ट भी H2O के करस्पॉन्डिंग ही मिलता है, ये बेंजीन में, ये ऊपर, और यहाँ से OH एंड H। तो ये हाइड वाटर का एडिशन होने से ये O पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ से फिर डी प्रोटोनेशन होता है एंड प्रोडक्ट विल बी दिस। सो ये है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, एंड ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, इसलिए S। सो डी विल मैच विथ Q एंड S। सो हमने सारे कॉलम वन के एंटिटीज को कॉलम टू के एंटिटी से मैच कराया, एंड हमें फाइनली यहाँ ये तक आंसर मिले। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।